मैं 83 साल की हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो मैं हल्के में नहीं कहती। मैं पहले सोचती थी कि खुशी एक व्यक्तित्व गुण है, कुछ जो आपके पास या तो होता है या नहीं होता। मैं कुछ बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी, शांत वाली, स्थिर वाली, और मान लेती थी कि वे बस अलग तरह से बनी हैं। फिर विंसेंट की मौत हो गई। फिर मेरा फ़ोन कम बजने लगा। फिर मेरा शरीर बदल गया। फिर मैं गिरी और 11 घंटे तक अपने ही फर्श पर पड़ी रही, मदद तक पहुंचने में असमर्थ, अपने घर की आवाज़ सुनते हुए जैसे उसने मुझे भूल ही गया हो। और उसके बाद मैंने देखा कि लोग कितनी जल्दी आपके लिए आपका जीवन तय करने लगते हैं जब उन्हें लगता है कि आप कमज़ोर हैं। तो ये है मेरी स्वीकारोक्ति। मुझे ज़्यादा किस्मत वाला होकर शांति नहीं मिली। मुझे शांति खुद के साथ छोटे छोटे तरीकों से ज़्यादा सख्त होकर मिली। कठोर नहीं, बस लगातार। 70 के बाद जिन सबसे खुश लोगों को मैं जानती हूँ, उनकी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती। उनकी रोज़ की आदतें होती हैं जो उन्हें डूबने से बचाती हैं। और देखिए, मुझे पता है आप में से कुछ वहाँ बैठे सोच रहे हैं, लॉरा ग्रेस, मेरे दिन शांत हैं, मेरे बच्चे व्यस्त हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं आपको सुनती हूँ। मैं वही शांति जीती हूँ। लेकिन मुझे आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझना ज़रूरी है। 70 के बाद खुशी कोई बड़ा इवेंट नहीं है। ये छुट्टी नहीं है। ये नहीं है कि आखिरकार कोई आपके साथ सही व्यवहार करे। ये वो छोटे काम हैं जो आप हर दिन करते हैं, जो आपके दिल को सख्त होने से बचाते हैं। मैं आपको 7 चीज़ें दूंगी, 7, और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको वो वाली बताने जा रही हूँ जिसने मुझे तब बचाया जब सब कुछ अपमानजनक और भारी हो गया था। आप अगले हिस्से के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर आपको अदृश्य हो जाने का डर है तो आपको इसे सुनना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो मैं हर दिन करती हूँ वो है शिकायतों से पहले कृतज्ञता से शुरुआत करना। मुझे समझाने दीजिए। जब मैं जागती हूँ, मेरा पहला ख्याल आसानी से हो सकता है, मेरी कूल्हे में दर्द है, या एक और दिन अकेली, या पता नहीं कोई फ़ोन करेगा या नहीं। अगर आप मन को छोड़ दें तो वह वहीं चला जाता है। मेरा भी जाता है, तो मैं जानबूझकर उसे रोकती हूँ। मैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखती हूँ, बिल्कुल ऐसे, और मैं धीरे से कहती हूँ, धन्यवाद, मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दिखावा कर रही हूँ कि सब ठीक है, इसलिए कि मैं खुद को किसी सच्ची बात की याद दिला रही हूँ। मैं जागी हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, मेरे पास चुनाव करने के लिए एक और दिन है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने ये इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैं आध्यात्मिक हूँ या मीठी हूँ। मैंने ये इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सुबह कितनी जल्दी कड़वी हो सकती हैं। कड़वी सुबह कड़वे दिन में बदल जाती है। कड़वा दिन कड़वी जिंदगी में बदल जाता है। और जो मैं तब नहीं समझ पाई थी वो ये था कि कृतज्ञता दर्द को नकारने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि दर्द को कमरे में पहली आवाज़ ना बनने दिया जाए। दूसरी चीज़ जो मैं हर दिन करती हूँ वो है अपने शरीर को हिलाना, भले ही मेरा मन ना हो। मैं 40 की तरह जिम ज्वाइन करके
वज़न उठाने की बात नहीं कर रही। मैं उस मूवमेंट की बात कर रही हूँ जो मुझे सक्षम बनाए रखता है। अपनी गिरने के बाद मैंने ये मानना बंद कर दिया कि मैं आराम करते करते सुरक्षा में आ सकती हूँ। आराम आपको कमज़ोर बनाता है। मूवमेंट आपको आपके अपने घर में बनाए रखता है। मैं एक टाइमर लगाती हूँ। हर घंटे मैं खड़ी होती हूँ। मैं रसोई तक चलती हूँ। मैं अपना पानी फिर भरती हूँ। मैं जगह पर कुछ कदम चलती हूँ। मैं काउंटर पकड़ती हूँ और अपनी एड़ियाँ उठाती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें। इस विवरण पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह बाद में मायने रखेगा। अब मैं जल्दी से नहीं उठती। मैं पहले बिस्तर के किनारे बैठती हूँ। मैं अपने पैर जमाती हूँ। मैं धीरे धीरे खड़ी होती हूँ। मैंने ये कठिन तरीके से सीखा और देखिए, कुछ दिन मैं अकड़ी हुई होती हूँ। कुछ दिन मेरी पीठ शिकायत करती है, लेकिन मैं फिर भी धीरे से हिलती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा दिखने के लिए व्यायाम नहीं कर रही। मैं व्यायाम कर रही हूँ ताकि अगर मैं कभी फिर से वहाँ पहुँच जाऊँ तो फर्श से उठ सकूँ। तीसरी चीज़ जो मैं हर दिन करती हूँ वो है धूप और ताज़ी हवा लेना, भले ही सिर्फ 10 मिनट ही हों। ये सरल लगता है, लगभग मूर्खतापूर्ण, जब तक कि आपने अपने ही विचारों के अंदर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बिताए हों। जब विंसेंट की मौत हुई, मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही रही। कुछ हद तक शोक, कुछ हद तक डर, कुछ हद तक आदत। मैं पर्दे आधे बंद रखती। मैं टीवी चालू रखकर बैठती और उसे साथ कहती, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरी दुनिया सिकुड़ रही है जब तक कि वह सांस लेने के लिए बहुत छोटी नहीं लगने लगी। तो अब मैं खुद को बाहर कदम रखने के लिए मजबूर करती हूँ, या कम से कम घर की सबसे उजली खिड़की के पास बैठती हूँ। मैं बैठती हूँ। अगर कोई गर्माहट हो तो उसे महसूस करती हूँ। जो भी हो रहा हो उसे देखती हूँ। पक्षी, गाड़ियाँ, बादल, एक पड़ोसी कुत्ते को टहला रहा हो। आप जानते हैं मुझे सबसे ज़्यादा क्या हैरान करता है? जब मेरी आँखों के पास देखने के लिए कुछ असली होता है तो मेरा मन शांत हो जाता है। बाहरी दुनिया मुझे याद दिलाती है कि मैं अभी भी जीवन का हिस्सा हूँ, सिर्फ एक बचा खुचा नहीं। चौथी चीज़ जो मैं हर दिन करती हूँ वो है वास्तविक जुड़ाव का कम से कम एक पल बनाना। बात यह है, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे इस पर शर्म नहीं है। वास्तव में मैंने अकेले रहने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन मैं अलग थलग होने से इनकार करती हूँ। फर्क है। कनेक्शन का मतलब लंबी मुलाकात नहीं होता। ये 10 मिनट की कॉल हो सकती है। मेरी पड़ोसन हेलन के साथ एक बातचीत जब हम दोनों डाक देख रहे हों। कैशियर के साथ एक जल्दी की बात जहां मैं उसकी आंखों में देखती हूँ और कहती हूँ, आपका दिन कैसा जा रहा है? जैसे वह एक इंसान हो और मशीन नहीं। मैं पहले लोगों के मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार करती थी। ईमानदारी से उस इंतज़ार ने मुझे नाराज़ कर दिया। उसने मुझे भुला दिया गया महसूस कराया। और जो मैं तब नहीं समझ पाई थी वो यह था कि इंतज़ार करना भी एक चुनाव है, बस एक बेबस वाला। अब मैं ज़्यादा बार पहले संपर्क करती हूँ, किसी ज़रूरतमंद तरीके से नहीं, एक मानवीय तरीके से। मैं आपके बारे में सोच रही थी। आप कैसे संभाल रहे हैं? कभी कभी लोग व्यस्त होते हैं,
कभी कभी बातचीत छोटी होती है, लेकिन ये फिर भी मायने रखती है। यह फिर भी मेरे दिल को बासी होने से बचाती है। पांचवी चीज जो मैं हर दिन करती हूँ वो है अपने मन को सक्रिय और जिज्ञासु रखना। मैं अब चीजें भूलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैं किसी कमरे में क्यों चली गई। मैं नाम भूल जाती हूँ जो पहले आसान थे। मैं भूल जाती हूँ कि आज कौन सा दिन है अगर मैं जांच ना करूं। मुझे पहले उससे शर्म आती थी, अब मैं उसे मौसम की तरह मानती हूँ। ये है, मैं इसके साथ काम करती हूँ। तो मैं पढ़ती हूँ, मैं छोटी छोटी पहेलियाँ करती हूँ, मैं नोट्स लिखती हूँ, मैं कुछ शैक्षिक देखती हूँ, बजाय इसके कि खबरें पूरे दिन मुझ पर चिल्लाती रहें। मैं क्लेयर से कहती हूँ कि वह मुझे फ़ोन पर कुछ करना कैसे है दिखाए, बिना यह दिखावा किए कि मुझे पहले से आता है। और देखिए, 83 पर एक शुरुआती होना विनम्र बनाने वाला है, लेकिन विनम्रता जड़ता से बेहतर है। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन जिज्ञासु बने रहना स्वतंत्रता के सबसे मजबूत रूपों में से एक है। छठी चीज जो मैं हर दिन करती हूँ वो है कम से कम एक भोजन शांति के साथ खाना। इसने मुझे चौंकाया। विंसेंट की मौत के बाद भोजन एक समस्या बन गए। अकेले के लिए खाना बनाना बेकार लगा। मैं स्नैक करती, मैं खड़े खड़े खाती, मैं टीवी के शोर के साथ खाती, क्योंकि खामोशी मुझे उदास कर देती थी। फिर मेरी ऊर्जा गिर गई, मेरा मूड गिर गया, मेरा शरीर कमज़ोर लगा, तो मैंने भोजन को काम की बजाय देखभाल की तरह मानना शुरू किया। मैं बैठती हूँ, कम से कम एक भोजन के लिए मैं टीवी बंद करती हूँ। मैं सांस लेती हूँ, मैं धीरे से कहती हूँ धन्यवाद, और ईमानदारी से कभी कभी मैं अब भी अपने सामने खाली कुर्सी महसूस करती हूँ। मैं अब भी विंसेंट को मिस करती हूँ, लेकिन उसे मिस करना खुद को सज़ा देने जैसा नहीं है। बात यह है, जब मैं शांति से खाती हूँ, मैं खुद से कह रही होती हूँ कि मैं ठीक से खिलाए जाने लायक हूँ। ये लोगों के समझने से ज़्यादा मायने रखता है। अब सातवीं चीज़, यही वो है जिसे मैंने अंत के लिए बचाने का वादा किया था। यही वो है जिसने मुझे भावनात्मक रूप से जिंदा रखा जब मैं अपमानित, फंसी हुई और बातों के बीच दबाई गई महसूस कर रही थी। मैं अपना दिन उसे जाने देकर ख़त्म करती हूँ, उसे हल करके नहीं, उसे छोड़कर। मुझे समझाने दीजिए। रात का समय वो होता है जब पछतावे ऐसे कतार में लग जाते हैं जैसे वे पूरे दिन इंतज़ार कर रहे हों। चीज़ें जो मैं चाहती थी कि मैंने अलग तरह से कही होती, बातचीतें जो खराब गई, ये चिंता कि मेरे बच्चे मुझे फिर से कहीं रखने की कोशिश करेंगे, एक और गिरने का डर, विंसेंट के यहाँ ना होने की पीड़ा। अगर मैं रात में अपने मन को खुला छोड़ दूं, तो वह मुझे चबा जाएगा, और फिर मैं नहीं सोऊंगी, और फिर कल और भी बुरा होगा। ऐसे ही चक्र शुरू होते हैं। तो लाइट बंद करने से पहले मैं अपने बिस्तर के किनारे बैठती हूँ और खुद से एक सवाल पूछती हूँ, मैं अभी क्या पकड़े हुए हूँ जिसे मैं आज रात ठीक नहीं कर सकती। फिर मैं उसका नाम लेती हूँ। मैं ये ढोंग नहीं करती कि वह वहाँ नहीं है। मैं कहती हूँ, मैं अपनी सेहत को लेकर चिंतित हूँ। डेविड ने जो कहा उससे मुझे चोट लगी है।
मुझे विंसेंट की याद आती है। मुझे डर लगता है और फिर मैं जोर से कहती हूँ, मैं इस दिन को जाने दे रही हूँ। मैंने काफ़ी कर लिया। मैं आराम की हकदार हूँ। कुछ रातों में मैं जोड़ती हूँ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि ईमानदारी से मुझे उसकी ज़रूरत रही है। मैंने गलतियाँ की हैं। मैंने ऐसी बातें कही हैं जिनका मुझे पछतावा है। कभी कभी मैंने अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा चिपक कर उन्हें दूर धकेल दिया है। मुझे खुद के साथ जीना सीखना पड़ा है और यही कहानी भारी हो जाती है। जब मेरे बच्चों ने मेरी गिरने के बाद उन 30 दिनों के लिए मुझे मेडोब्रुक में रखा, रात का समय सबसे बुरा था। मैं वहाँ लेटती और गलियारे की आवाज़ सुनती और सोचती, क्या बस यही है? क्या यही मेरी जिंदगी खत्म होती है? मैं खुद को बोझ महसूस करती थी। मैं खुद को पूरी तरह अदृश्य महसूस करती थी। और फिर मैंने वही करना शुरू किया जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने दिन को घबराहट की बजाय छोड़ने के साथ खत्म करना शुरू किया। मैं विंसेंट से फुसफुसाती, मैं अभी भी मैं हूँ। मैं अभी भी यहाँ हूँ। मैं खुद से कहती, तुम अपना रास्ता वापस घर तक लड़कर बनाओगी। और मैंने बनाया। उस गिरने के बाद, मेडोब्रुक के बाद, अपने बच्चों के साथ झगड़ों के बाद, मैंने इन छोटी आदतों को लिखना शुरू किया। पहले सिर्फ मेरे लिए, छोटे नियम और रस्में, ताकि मैं डर में वापस ना फिसलूं। मैंने नहीं सोचा था कि कोई और उन्हें कभी पढ़ेगा। मुझे तब नहीं पता था, लेकिन मेरी पोती क्लेयर ने वे नोट्स ढूंढे और मुझे बताया कि दूसरी महिलाओं को उनकी ज़रूरत है। उसने मुझे इसे ऑनलाइन डालने में मदद की। उसने इसे स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका कहा। मुझे अब भी इसके बारे में अजीब लगता है, ईमानदारी से। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि वे नोट्स ठीक उसी पल से आए थे जब मुझे एहसास हुआ कि छोटे रोज़ाना चुनाव ही मेरे और अपने जीवन को दूसरे लोगों के फैसलों में खो देने के बीच खड़े थे। तो ये है जो मैं चाहती हूँ कि आप करें। कल सभी साथ करने की कोशिश मत करना। एक चुनो, बस एक। जब आप जागे तो कृतज्ञता। 5 मिनट की हरकत, 10 मिनट की रोशनी, एक फ़ोन कॉल, 10 मिनट सीखना, एक शांत भोजन, सोते समय एक छोड़ना। एक, क्योंकि हर दिन किया गया एक छोटा अभ्यास एक जीवन रक्षक नाव बन जाता है। अब मैं कुछ ऐसे के साथ ख़त्म करने जा रही हूँ जिसे स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन मैंने आपको सच का वादा किया था। मेरे बेटे डेविड ने इस हफ्ते मुझे फिर फ़ोन किया और कहा, माँ, उस किताब को नीचे ले लो। तुम परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। लोग देख रहे हैं। लिंडा ने भी ऐसी ही बातें कही हैं और मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं एटी तिरा की हूँ। मैं एक बिजनेस वुमन बनने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे कुछ बेचने में शर्म आती है। मुझे इस तरह पाला गया था कि परिवार के मामले निजी रखे जाते हैं, लेकिन महिलाएं मुझे लिखती रहती हैं कि उन्हें आखिरकार देखा हुआ महसूस होता है। वे कहती हैं कि वे अपने घर खोने से डरी हुई हैं। वे कहती हैं कि उनके बच्चे उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे वे पहले ही जा चुकी हों। वे कहती हैं कि वे गरिमा चाहती हैं और नहीं जानती कि उसे कैसे थामे रखे। तो मैं सीधे कहने जा रही हूँ। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका का लिंक पिन किए गए कमेंट में है।
मैं इसे जल्द ही हटा सकती हूँ, क्योंकि मेरा हौसला टूट रहा है और क्योंकि मेरा बेटा मुझ पर दबाव डालता रहता है। तो अगर आज मैंने जो कहा उसमें से कुछ आपके तक पहुंचा, तो अभी क्लिक करें, इंतज़ार मत करें। और अगर आपको यहाँ समझा हुआ महसूस हुआ, तो एक लाइक छोड़िए। ये मुझे बताता है कि मुझे इस मेज पर आते रहना चाहिए, तब भी जब मेरा परिवार चाहे कि मैं ना आऊं। आप जो भी टिप्पणी छोड़ते हैं, मैं हर एक पढ़ती हूँ, हर एक। मुझे बताइए कि 7 में से कौन सा आप सबसे पहले आजमाने वाले हैं। मैं यहाँ हूँ। अगर आप बात जारी रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मैं यहाँ बैठती हूँ और आपको सच बताती हूँ, क्योंकि 70 के बाद की शांत खुशी किस्मत नहीं है, ये अभ्यास है और हम इसके हकदार हैं।